नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो खासकर उनके लिए जिनको अभी तक इंग्लिश पढ़ना लिखना या बोलना नहीं आता। और अगर आप पेरेंट्स हैं तो ये वीडियो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले कुछ ऐसे सेंटेंसेस को जो सुबह सुबह सबसे ज़्यादा यूज होता है। और अगर आप भी घर में इन सेंटेंसेस का यूज करते हैं तो घर के बाकी मेंबर भी इंग्लिश बोलना सीखेंगे। ओके। और अगर आपका फैमिली एजुकेटेड होगा तो आप भी काफ़ी आगे तक निकल सकते हैं और आपका जो भी ड्रीम है, आपके बच्चों का जो भी ड्रीम है, वो आसानी से फुलफिल कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि आज के टाइम पे बिना इंग्लिश के कहीं भी जॉब मिलती ही नहीं है। ओके। चपरासी की जॉब होती है, वहाँ पर भी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है। अब समझिए सबसे लोअर जो जॉब है उसके ऊपर की अगर आप सोचिए तो विदाउट इंग्लिश आप कैसे सोच सकते हैं। आज हम हर एक वर्ड को आपको सही तरीके से पढ़ना, यानी किस तरीके से बोला जाता है वो सिखाने वाले हैं। साथ में हर एक वर्ड की मीनिंग बताऊंगा ताकि आप जो भी बोले उसका मीनिंग, उसका सेंस आपको पता हो कि आप क्या बोल रहे हैं। और अगर सामने वाला कोई बात कर रहा है तो आप उसकी बातों को भी समझ सकें। साथ में इस छोटे छोटे सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे ताकि हम जब भी कोई स्टोरी पढ़ें या न्यूज़पेपर पढ़ें तो उन्हें आसानी से ट्रांसलेट कर पाएँ और समझ पाएँ। साथ में खुद से सेंटेंस बनाना भी सीखने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला है गुड मॉर्निंग। देखिए, गुड का मतलब आपने अभी तक पढ़ा होगा अच्छा होता है। गुड मीन्स क्या होता है? अच्छा। गुड नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? गुड। गुड मीन्स होता है अच्छा। अब इसी अच्छे को हम क्या बोलते हैं? शुभ। क्या बोलते हैं? शुभ। ओके। मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब हमें पता है सुबह। अब सुबह का पर्यायवाची, अगर आपको हिंदी का नॉलेज है तो सुबह का पर्यायवाची होता है प्रभात। क्या होता है? प्रभात। ओके। तो अभी अच्छा सुबह नहीं बोलते, हम विश करने के लिए शुभ में से भ को निकाल देते हैं और ऐड करते हैं सुप्रभात। सु या शुभ दोनों का मतलब एक ही है, अच्छा। ओके। तो गुड मॉर्निंग मीन्स सुप्रभात या सुबह सुबह की नमस्कार। ओके। देखिए, स्टार्टिंग में क्या, अगर हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि हमारा बच्चा उठते ही हमसे गुड मॉर्निंग बोले तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अभी उसे पता ही नहीं है। जब तक हम उससे नहीं बोलेंगे, वो नहीं सीखेगा, हम उन्हें नहीं सिखाएंगे, तब तक हम ये उम्मीद कर ही नहीं सकते कि सुबह उठेगा, हमसे नमस्कार करेगा, गुड मॉर्निंग बोलेगा। नहीं बोलेगा, क्योंकि अभी तक आपने उसे सिखाया ही नहीं है। ओके। तो शुरुआत आपको करना है गुड मॉर्निंग। ओके। गेट अप। देखिए, वैसे तो गेट का मतलब पाना भी होता है, समझना भी होता है। पिछली क्लास में मैंने आपको गेट के बारे में अच्छे से समझाया था, हर एक प्रकार के सेंटेंस में यूज करके जितने भी सेंस निकलते हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है एक बार जरूर देख लीजिएगा। ओके। अप। अप का मतलब क्या होता है? ऊपर, है ना? तो गेट अप मीन्स क्या हो जाएगा? उठो। गेट अप मीन्स उठो। देखिए, अगर कोई आदमी सोया हुआ है तो अगर वो खुद से जागता है तो उसे बोलते हैं वेकअप। क्या बोलते हैं? वेकअप। बोलते हैं ना, आई वेकअप एट 6 AM। मैं सुबह 6 बजे उठा था या उठता हूँ। अब गेटअप, जब कोई दूसरा उसे उठाता है, जगाता है, तो उसे बोलते हैं गेटअप मीन्स उठो। ओके। ब्रश योर टीथ। देखिए, ब्रश करना का मतलब क्या होता है? ब्रुश करना। क्या होता है हिंदी में? अगर वो तो उसे ब्रुश बोलते हैं। ओके। बट चलिए, ब्रश करो। ओके। योर। योर मीन्स अपने। टीथ। टीथ का मतलब होता है दांतों में। क्या होता है? दांतों में। अगर हम एक दांत की बात करें तो एक दांत को हम बोलते हैं टूथ। क्या बोलते हैं? टूथ। लेकिन जब कोई ब्रश करेगा तो एक दांत में तो करेगा नहीं। ओके। पूरे कंबाइंड दांत होते हैं तो टीथ बोलते हैं, यानी टूथ का प्लूरल होता है टीथ। ओके। टूथ से नहीं लगाना कि आप यहाँ पे एस लगा दीजिए फिर बोलिए कि इसका प्लूरल। लो, टूथ का प्लूरल होता है टीथ। ओके। ब्रश योर टीथ, अपने दांतों में ब्रश कर लो। या सिंपली अगर हम बोले कि ब्रश कर लो तो ब्रश करने का मतलब ये कि दांतों में ही ब्रश करेगा सुबह सुबह के टाइम में। ओके। और अगर जूते में ब्रश करते हो तो ब्रश नहीं, पॉलिश होता है, तो क्या बोलते हैं? पॉलिश योर शूज। जूतों में पॉलिश कर लो। ओके। देन वॉश योर फेस। देखिए, वॉश का मतलब होता है धुलना, धुलाई करना। धुलो या धो लो। क्या धोना है? योर। योर मीन्स अपना। फेस। फेस का मतलब होता है चेहरा। वॉश योर फेस, अपना चेहरा धुल लो। देखिए, यहाँ पर भी योर लिखा है, यहाँ पर भी योर लिखा है, बट यहाँ योर का मतलब अपने प्लूरल में, और यहाँ योर का मतलब अपना सिंगुलर में। क्यों? क्योंकि योर के बाद टीथ प्लूरल है और यहाँ योर के बाद फेस जो कि सिंगुलर, चेहरा तो एक ही होता है ना। वॉश योर फेस, अपना चेहरा धुल लो। ओके। टेक अ बाथ।
वैसे तो टेक का मतलब क्या होता है भाई, नहाना, सॉरी लेना होता है टेक का मतलब। अबाथ, बात का मतलब होता है नहाना। सो टेक अबाथ मीन्स नहा लो, या ऐसा बोलते हैं स्नान कर लो। टेक अबाथ, नहा लो या स्नान कर लो। ओके। हरी अप, हरी अप का मतलब होता है जल्दी करो। हरी अप मीन्स क्या होता है, जल्दी करो। कोई तैयार हो रहा है तो बड़े आराम से तैयार, देखिए जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उनको जब स्कूल जाने की बारी होती है, आप तैयार करें तो काफ़ी लेट काम करते हैं, बड़े आराम से उठेंगे, आराम से ब्रश करेंगे, आराम से चेहरा धुलेंगे। ओके, ताकि कुछ भी करके उन्हें थोड़ा सा लेट हो जाए और स्कूल ना जाना पड़े। सो उन्हें बोलते हैं हरी अप। हरी अप मीन्स जल्दी करो। ओके। गेट रेडी, गेट का मतलब होना, पाना, समझना, है ना। रेडी, रेडी का मतलब होता है तैयार। सो गेट रेडी मीन्स तैयार हो जाओ। गेट रेडी मीन्स तैयार हो जाओ। ओके। या ऐसा बोलना है कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, तो यहाँ पे ड्रेस्ड लगाएंगे। गेट ड्रेस्ड, इसका मतलब ये तो तैयार हो जाओ, कैसे, कपड़े पहनकर तैयार होना है। ओके। वियर यो यूनिफॉर्म, वियर का मतलब क्या होता है, पहन लो या पहनो। यो, यो मीन्स अपना। यूनिफॉर्म, देखिए यूनिफॉर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, गणवेश। क्या बोलते हैं, गणवेश। इसका मतलब क्या होता है भाई, एक यूनिफॉर्म जी एक ड्रेस कोड होता है। ओके। आप किसी भी संस्था में काम करते हैं या जब बच्चा स्कूल जाता है तो वहाँ पे क्या एक यूनिफॉर्म लगता है, एक ऐसा यूनिफॉर्म होता है जो सबका सेम होता है। ओके, उसे बोलते हैं गणवेश। या अगर हम ड्रेस की बात करें तो ड्रेस का मतलब तो कपड़ा होता है, कोई भी कपड़ा, उसे हम ड्रेस बोलते हैं। ओके। अब अगर कोई बच्चा स्कूल में आता है और अगर वो यूनिफॉर्म में नहीं होता, उसमें क्या बोलते हैं कि अनड्रेस है। अनड्रेस नहीं होता, अनड्रेस का मतलब हो जाएगा बिना कपड़े का। बिना कपड़े का तो है नहीं, वो विदाउट यूनिफॉर्म होता है, यानी कि यूनिफॉर्म में नहीं होता, विदाउट यूनिफॉर्म। ओके। तो आज से अनड्रेस नहीं बोलना है। डोंट मूव, डोंट का मतलब होता है मत, भाई किसी काम को मना करना है तो डोंट का यूज करेंगे। मूव, मूव का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, हट जाना। देखिए पेन रखा हुआ है, इसको मैंने उठा के यहाँ से यहाँ पे रख दिया, तो ये मैंने इसको मूव कराया। ओके। तो मैंने क्या बोला, डोंट मूव मीन्स हिलना मत। डोंट मूव, हिलना मत। ओके। हैव ब्रेकफास्ट, हैव का मतलब अब यहाँ पे क्या है, ले लो या कर लो। हैव के भी कई सारी यूज मैं आपको सिखा चुका हूँ। ओके। ये 30 डेज की सीरीज चल रही है ना, हर एक दिन आपके लिए काफ़ी स्पेशल होता है। ओके। हर एक वीडियो में आपको बेसिक सिखाया जाता है और कुछ ऐसी वीडियोस आती है बीच में जिनमें ये सब यूज होते हैं। ओके। सो हैव ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट का मतलब होता है नाश्ता, तो हैव ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ता कर लो। हैव ब्रेकफास्ट, नाश्ता कर लो। या ऐसा बोलते हैं हैव लंच, लंच कर लो। ओके। एनीथिंग एल्स, अब देखिए पूछा गया है। एनीथिंग का मतलब होता है कोई चीज़ या कुछ चीज़, एल्स का मतलब और। एनीथिंग एल्स, कुछ और। या ऐसा बोलते हैं क्या कुछ और, एनीथिंग एल्स, क्या कुछ और। ऐसा बोल सकते हैं, डू यू नीड एनीथिंग एल्स, क्या तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत है। डू यू नीड एनीथिंग एल्स। ओके। डू यू वॉन्ट टू डू एनीथिंग एल्स, क्या तुम कुछ और करना चाहते हो। डू यू वॉन्ट टू डू एनीथिंग एल्स। वॉट हैपेंड, वॉट, वॉट मीन्स होता है क्या। हैपेंड, देखिए हैपेन का मतलब होता है होना, इसमें ईडी लग गया है ना, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो वॉट हैपेंड, क्या हुआ था या क्या हुआ, किस में है, ये पास्ट टेंस में। ओके। वॉट हैपेंड, क्या हुआ या क्या हुआ था। गो टू स्कूल, गो मीन्स होता है जाओ। टू स्कूल, टू का मतलब होता है को। स्कूल, स्कूल मीन्स होता है विद्यालय। गो टू स्कूल, विद्यालय जाओ। गो टू स्कूल, विद्यालय जाओ। ओके। बी हैप्पी, दोस्तों बी का मतलब होता है होना या रहना। ओके। हैप्पी का मतलब होता है खुश, तो बी हैप्पी, खुश हो जाओ या खुश रहो, दोनों तरीके से हम यूज कर सकते हैं, खुश हो जाओ या खुश रहो। ओके। लेट मी गो फर्स्ट, लेट मीन्स होता है दो, मी मीन्स मुझे, गो मीन्स जाने, फर्स्ट, फर्स्ट मीन्स पहले। ओके। लेट मी गो फर्स्ट, पहले मुझे जाने दो। हम केवल इतना देखते हैं, लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी कम, मुझे आने दो। लेट मी रीच, मुझे पहुंचने दो। लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ाई करने दो।
लेट मी सिंग, मुझे गाने दो। ओके। लेट मी लर्न, मुझे सीखने दो। लेट मी टीच, मुझे सिखाने दो या मुझे पढ़ाने दो। ओके। लर्न इट इन माइंड, लर्न का मतलब होता है सीखना या याद करना। याद करने को तो हालांकि हम मेमोराइज करना बोलते हैं। ओके। तो लर्न करना मीन्स सीखो। इट मीन्स यह है इसे। इन माइंड, इन मीन्स होता है में। माइंड का मतलब वैसे तो दिमाग होता है बट मन का यूज करता है ना। लर्न इट इन माइंड, इसे मन में सीखो या इसे मन में पढ़ो। जब कोई पढ़ाई कर रहा होता है और काफ़ी जोर जोर से आवाज़ करता है क्योंकि साउंड बाहर निकलता है तो क्या क्लास में डिस्टर्बेंस होता है। सो उन्हें हम क्या बोलते हैं, लर्न इट इन माइंड। इसे मन में याद करो, मन में सीखो। ओके, मन में पढ़ो। नाउ इट्स माई टर्न, नाउ मीन्स होता है अब। इट्स मीन्स ये है, माई मीन्स मेरा या मेरी, टर्न, टर्न मीन्स पारी। नाउ इट्स माई टर्न, अब ये मेरी पारी है। नाउ इट्स माई टर्न, अब ये मेरी पारी है। ओके। इट्स योर इल्यूजन, इट्स मीन्स ये है, योर, योर मीन्स आपका, इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। इल्यूजन मीन्स क्या होता है, भ्रम। ओके। इट्स योर इल्यूजन, ये आपका भ्रम है। इट्स योर इल्यूजन, ये आपका भ्रम है। अब इल्यूजन का मतलब क्या होता है, भ्रम का मतलब क्या होता है, हमें कुछ ऐसी चीज दिखाई देती है या समझ में आती है जो एक्चुअल में नहीं होती है। ओके, तो उसे हम बोलते हैं इल्यूजन। ओके। आई एम यूज टू इट, आई एम मीन्स मैं हूं, यूज टू का मतलब होता है आदत लगा होना, लत लग जाना, आदत हो जाना। इट मीन्स यही है इसकी। तो आई एम यूज टू इट मीन्स मुझे इसकी आदत है। आई एम यूज टू इट, मुझे इसकी आदत है या मुझे इसकी लत है। ओके। डोंट इंटरप्ट मी, डोंट मीन्स क्या होता है, मत या नहीं, मना करने के लिए। इंटरप्ट, इंटरप्ट का मतलब होता है रोक टोक करना। तो टोको, मी, मी मीन्स होता है मुझे। डोंट इंटरप्ट मी, मुझे मत टोको या मुझे इंटरप्ट मत करो। इंटरप्ट करना मतलब क्या, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, ओके, और कोई आकर के आपको बताता है ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए या इस तरीके की नहीं करना चाहिए, बात कर रहे हैं कोई बीच में आके टोक रहा है तो उसे बोलते हैं इंटरप्ट करना, है ना, रुकावट डालना। सो डोंट इंटरप्ट मी, मुझे मत टोको या मेरे काम में रुकावट मत डालो। डोंट इंटरप्ट मी। ओके। आई एम बिजी राइट नाउ, आई मीन्स क्या होता है, मैं। एम, एम मीन्स हूँ, बिजी, बिजी मीन्स होता है व्यस्त। राइट नाउ, राइट नाउ का मतलब होता है अभी। आई एम बिजी राइट नाउ, अभी मैं व्यस्त हूँ। आई एम बिजी राइट नाउ, अभी मैं व्यस्त हूँ। राइट नाउ का मतलब अभी, तुरंत, इस टाइम पे, जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं। सो आई एम बिजी राइट नाउ। ओके। अगर केवल इतना बोले कि आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ, वहीं अगर आप फ्री हैं तो क्या बोलेंगे, आई एम फ्री, मैं फ्री हूँ, मैं फुर्सत हूँ या खाली हूँ। ओके। लुक हियर, लुक मीन्स होता है देखो। हियर, हियर मीन्स होता है यहाँ। लुक हियर, यहाँ देखो। लुक हियर, यहाँ देखो। या ऐसा बोले लुक देयर मीन्स वहाँ देखो, यहाँ पे टी लगा दिए, देयर बन जाएगा। ओके, लुक देयर, वहाँ देखो। टेक इट, टेक का मतलब होता है लो या ले लो। इट मीन्स यह या इसे। टेक इट, इसे लो या इसे ले लो। ओके। गो अप, गो मीन्स होता है जाओ, अप मीन्स होता है ऊपर। गो अप, ऊपर जाओ। गो अप, ऊपर जाओ। अब ऊपर जाने का मतलब ये नहीं कि आपको स्वर्गलोक सिधारना है, नो, ऊपर जाना भाई सीढ़ी वगैरह से। ओके। सो गो अप मीन्स ऊपर जाओ। गो डाउन, गो मीन्स होता है जाओ, डाउन, एंड डाउन मीन्स होता है नीचे। सो गो डाउन, नीचे जाओ। गो डाउन, नीचे जाओ। गेट ऑफ, देखिए गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना। गेट ऑफ मीन्स क्या होता है, उतरना, उतरो। जैसे कोई कार में बैठा है, बाइक में बैठा है, उसे उतारना है तो क्या बोलेंगे, गेट ऑफ। या बेड पे चढ़ा हुआ है तो क्या बोलते हैं, गेट ऑफ द आउट ऑफ द बेड। ओके। गेट ऑफ आउट ऑफ द बेड मीन्स बेड से नीचे उतरो। ओके। बी रेडी, बी मीन्स हो जाओ,
रेडी, रेडी का मतलब तैयार। सो बी रेडी मीन्स तैयार हो जाओ, बी रेडी तैयार हो जाओ या तैयार रहो। बी केयरफुल, बी मीन्स होना या रहना, केयरफुल, केयरफुल का मतलब क्या होता है, सावधान या सतर्क। सो बी केयरफुल, सावधान रहना, सतर्क रहना। ओके। गो स्लोली, गो मीन्स होता है जाओ या जाना, स्लोली, स्लोली का मतलब होता है आराम से या धीरे धीरे। गो स्लोली, आराम से जाना या धीरे धीरे जाना। ओके। स्टॉप हियर, स्टॉप मीन्स क्या होता है, रुको। हियर, हियर मीन्स होता है यहाँ। स्टॉप हियर, यहाँ रुको। देखिए कोई मोशन में होता है, स्पीड में होता है, उसे रोकना है, क्या बोलते हैं, स्टॉप हियर, यहाँ रुको। और एक स्टे का मतलब होता है, तो स्टे का मतलब होता है ठहरना, ठहराव। स्टे हियर, यहाँ पर रुको, है ना, पहले से वहाँ पे रुका हुआ है और रोकना है, क्या बोलते हैं, यहाँ पे ठहरो, यहाँ पे रुको। ओके। बट किसी को स्टॉप करवाना है, रनिंग केस में है। देन व्हाट टू सी, देखिए व्हाट मीन्स होता है क्या, टू सी, सी का मतलब होता है देखना। तो व्हाट टू सी, क्या देखना है, ये क्या देखूं, व्हाट टू सी, क्या देखना है, ये क्या देखूं। व्हाट टू सी, क्या देखना है। ओके। व्हाट टू से, व्हाट मीन्स होता है क्या, टू से का मतलब होता है कहना। व्हाट टू से, क्या कहना है, व्हाट टू से, क्या कहना है। व्हाट एल्स, व्हाट मीन्स होता है क्या, एल्स, एल्स का मतलब और, कोई दूसरा, है ना, तो व्हाट एल्स, और क्या, व्हाट एल्स, और क्या, व्हाट एल्स, और क्या। फॉर व्हाट, फॉर मीन्स होता है के लिए, व्हाट, व्हाट का मतलब क्या, तो ऐसा नहीं, क्या के लिए, किस लिए। फॉर व्हाट, किस लिए। फॉर व्हाट, किस लिए, या ऐसा बोल सकते हैं क्यों, या तो लगाए वाई, क्यों, या फॉर व्हाट, किस लिए। अबाउट व्हाट, अबाउट का मतलब होता है क्या, सॉरी, व्हाट अबाउट, व्हाट मीन्स क्या, अबाउट मीन्स के बारे में, किसी के बारे में, तो व्हाट अबाउट मीन्स किस बारे में। व्हाट अबाउट, किस बारे में। बोलते हैं ना, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किस बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किस बारे में बात कर रहे हैं। वाई देम, वाई मीन्स होता है क्यों, देम मीन्स उन्हें या उनको। वाई देम, उन्हें क्यों, या उनको क्यों। वाई देम, उन्हें क्यों। वाई नॉट, वाई मीन्स होता है क्यों, नॉट मीन्स नहीं, वाई नॉट, क्यों नहीं, वाई नॉट, क्यों नहीं। फॉर वेन, फॉर मीन्स होता है के लिए, वेन, वेन का मतलब कब, समय पूछने के लिए यूज करते हैं ना, तो फॉर वेन, कब के लिए या किस समय के लिए। फॉर वेन, कब के लिए या किस समय के लिए। ओके। व्हाट इफ, व्हाट इफ का मतलब होता है नहीं तो, व्हाट मीन्स क्या, इफ का मतलब यदि, यदि क्या, बोलते हैं ना, नहीं तो क्या, व्हाट इफ, ऐसा नहीं हुआ तो क्या, व्हाट इफ, नहीं तो क्या। वाई यू, वाई मीन्स होता है क्यों, यू मीन्स आप, वाई यू, आप क्यों, वाई यू, आप क्यों। वाई अस, वाई मीन्स क्यों, अस मीन्स हम या हमें, वाई अस, हमें क्यों। वाई अस, हमें क्यों, या हम क्यों। ओके। वर्ड्स देयर, देखिए वर्ड में लगा इज, तो वर्ड्स मीन्स क्या है, देयर, देयर मीन्स होता है वहाँ, वर्ड्स देयर, वहाँ क्या है। स्पीक अ लिटिल लाउडर, स्पीक मीन्स बोलो, अ लिटिल मीन्स थोड़ा, लाउडर मीन्स जोर से। स्पीक अ लिटिल लाउडर, थोड़ा जोर से बोलो, स्पीक अ लिटिल लाउडर, थोड़ा जोर से बोलो। ओके। गो योर वे, गो मीन्स होता है जाओ, योर मीन्स अपने, वे मीन्स रास्ते, गो योर वे, अपने रास्ते जाओ। नॉट अ बैड आइडिया, नॉट मीन्स नहीं है, बैड मीन्स बुरा, आइडिया मीन्स विचार। नॉट अ बैड आइडिया,
विचार बुरा नहीं है। ओके, गिव मी अ हैंड, देखिए गिव मीन्स दो, मी मीन्स मुझे, अ हैंड हाथ देना का मतलब होता है साथ देना। गिव मी अ हैंड, मुझे साथ दीजिए। गिव मी अ हैंड, मुझे साथ दीजिए। दोस्तों क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। कुछ सेंटेंसेस है जिनको आपको ट्रांसलेट करना है आप इंग्लिश से हिंदी में, और कोशिश कीजिएगा कि आपका ट्रांसलेशन, आपका अनुवाद सबसे सटीक होना चाहिए। ओके, साथ में क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।